प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना भवन कार्यालय लखनऊ के सभागृह में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री कवि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अब्दुल अजीज सिद्दीकी द्वारा पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष साहित्य, पत्रकारिता व समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मान प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता रहा है एवं इस वर्ष भी 25 दिसंबर को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों द्वारा सहभाग के साथ साथ सूचना भवन के अधिकारियों ने भी सहयोग किया। गौरतलब हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य से जुड़े मेहमानों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री सिद्दीकी पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर लखनऊ में अटल सम्मान आयोजित करते हैं। RSS टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रोग्राम रखा गया अटल सम्मान, इसके बारे में थोड़ा सा आप जो है अजीज सिद्दीकी साहब के बारे में, क्योंकि ये 4 साल से लगातार यहाँ पे कर रहे हैं और इनकी काफ़ी जो है पत्रकारिता क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान है। देखिए, पहला तो ये कि अजीज सिद्दीकी साहब को मैं आज से नहीं करीब मेरा ख्याल है सन 75-74 से जानता हूँ। 74 से लगा लीजिए करीब 49 साल हो गए, बिल्कुल ज़्यादा छोटे से थे और उस वक्त से अब तक के ये इकबाल सिद्दीकी साहब के साथ आया करते थे और आज तक के मैंने हमेशा इनको पत्रकारिता के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, उनकी भलाई के लिए और उनके लिए संघर्षी करते देखा है। जब हुकूमत थी यहाँ, मतलब हुकूमत तो आज भी है, जब मैं वजारत में था तो उस वक्त भी ये जर्नलिस्ट की समस्याएं लेके बराबर मेरे पास आते रहते थे और आज भी उसी तरह से ये पूरी तरह से एक्टिव हैं। जहाँ तक ये सम्मान का संबंध है, मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी जी ने जो देश की सेवा की है, जो उन्होंने पत्रकारिता की सेवा की है, जो लिटरेचर की सेवा की है, उसमें उसका कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। जो ये प्रिंट मीडिया की तरफ से ये सम्मेलन जो उनके बर्थडे के ऊपर, उनके जन्म दिवस में किया जाता है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। ये बहुत जी बहुत ही मुनासिब कदम इन्होंने उठाया है और इसके लिए जिन लोगों को अवार्ड दिया है मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उससे ज़्यादा मैं इस एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ कि शायद पूरे लखनऊ में इस साल जितने भी फंक्शन हुए हों उसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड अगर किसी फंक्शन में इतने कम वक्त में दिए गए हैं तो वो आपके प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की तरफ से दिए गए। अम्मार साहब, साहित्य के क्षेत्र में खासकर साहित्यकारों की बड़ी कमी है, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम से क्या आपको लगता है कि जो है साहित्यिक लोग जो साहित्य जगत में है उनको बूस्ट मिलेगा? नहीं, प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। अच्छे काम की तारीफ कीजिए, दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं, मुतासिर होते हैं। देखिए, हमारी कुछ साइकोलॉजी ये बन गई है कि हम आलोचना तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर अच्छा काम है तो उसमें उसकी तारीफ़ करने में बड़ी कंजूसी से काम लेते हैं। हम लोगों को बहुत लिबरल होना चाहिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ़ करें, चाहे क्रिटिसिज्म, आलोचना जो है वो कुछ कम कर दें, क्योंकि आलोचना करना सबसे ज़्यादा आसान है और काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब पंडित जवाहरलाल जी ने एक जगह पे कहा था कि जब तुम्हारे कामों की आलोचना होने लगे तो तुम समझ लो कि तुम्हारे काम का असर हो रहा है। तो जब इनके कामों की आलोचना हो रही है तो समझना चाहिए कि काम का असर हो रहा है। मैं बधाई देता हूँ अजीज साहब को और ख़ास तरीके से इस वजह से कि अटल जी की जैसी अजीम शख्सियत जो न सिर्फ पॉलिटिशियन थे बल्कि एक अजीम इंसान थे। देखिए, आदमी को इंसान होना बहुत मुश्किल है। वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन वो है उर्दू का शेर कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं हिस्सा होना। तो इंसान होना बहुत मुश्किल होता है और एक बहुत बुलंद पाया, नहायत ही शरीफ, एक बहुत बड़े स्टेट्समैन, एक बहुत बड़े शायर, एक बहुत बड़े अदीब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनके न रहने से एक मुल्क में बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है और हम हमेशा
उनकी कमी महसूस करते रहेंगे, लेकिन अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले तो वो कभी किसी तरह से पूरी हो सके। 4 साल से कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले जो शुरू किया था गरीब नवाज का लंगर शुरू किया जी। और जो पुराना वाला सूचना भाग था उसमें मैंने किया था जी। तो अम्मार साहब उसमें भी तशरीफ लाए। पानी आने बहुत गिरा तो हमने कहा ऐसा है कि अब मैं यहाँ नहीं करूँगा और कहीं और बड़ी जगह करूँगा। तो अम्मार भाई ने ये कहा कि नहीं, आप सूचना में करिए और इससे बहुत अच्छा मैसेज आता है। लेकिन गरीब नवाज को देखिए, बड़ी जगह का मतलब फिर मैंने यहाँ बड़ी जगह किया। आप समझिए कि ये सूचना भाग इतना बड़ा बन गया है तो गरीब नवाज ने इतना करवा दिया। और अम्मार भाई ने ये कहा था कि बड़ी जगह, तो उनके कहने से बड़ी जगह मिला। फिर हमने 4 साल से अटल सम्मान कर रहे हैं तो इसमें हमारे पूरे विदेश से भी कविताएं आती हैं। कैलिफोर्निया से आई हुई हैं, यूके से आई हुई हैं, हमारे क्या कहते हैं दुबई से आई हुई हैं। सारी कविताएं 3 दिन से दिल्ली में रुकी थी, वो यहाँ पे आई हुई हैं अटल के नाम पर। और हर साल बाहर से अटल जी से क्या प्रेरणा मिली कि आपने अटल जी के नाम से सामग्री और साहित्यिक है कवि कवरेज करी। और अटल जी हमें एक ऐसे इंसान लगे कि जिसमें कोई भेदभाव नहीं था और उनकी वजह से आज मुसलमान बहुत तरक्की कर रहा है। उन्होंने जो पासपोर्ट खोला था उसकी वजह से आज मुसलमान को देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये बहुत अच्छी उनकी बात थी। उनके मतलब इस तरह का तो कोई नेता हमें नहीं लगता, इसलिए मैं अटल जी से बहुत प्रेरित। थैंक यू। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।